मेरे प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश है। यह मेरे दिल की धड़कनों में समाया है। हिमाचल में प्रकृति अनेक रूपों से हंसती गाती दिखाई देती है। मेरा नाम अभिलाष शर्मा है और मैं ठियोग का रहने वाला हूँ और मैं ठियोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। इसके भविष्य के बारे में यही सोचा कि पढ़ लिख के अच्छा बने हैं, पढ़ लिख के जो अपना काम करना चाहे करे। आगे इनकी किस्मत है, जो मुकद्दर में लिखा होना वही होना। बच्चों में तो होता ही है ना जी टेंशन। The whole of Himachal Pradesh falls in zone category 4 and 5, which is the most severe. So we are highly vulnerable from earthquake point of view. वैसे बहुत बदलाव है, दुकानें वगैरह बहुत बन गई। हम जब आए थे उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, ये सब हमारे आने पर बना। जंगल जैसा था, दो दुकानें थी हमारे पास वहाँ पर, से खाली खाली था। अब तो सब क्लीनिंग खुल गई, हर एक चीज है। When you see the urban centers, so let's say take for example Shimla. Shimla may not be falling in a high seismic risk zone, let's assume, but it is very vulnerable because the density of population is very high. सीड्स यहाँ पे सन 2003 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसमें हमने शिमला के ऊपर ही स्टडी की थी, शिमला के किस तरह के घर हैं। हमने एक एक वार्ड के हर घर का हमने सर्वे किया था। उसके हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई थी कि किस तरह के घर हैं, किस तरह के नहीं हैं, कितने वल्नरेबल है, वो सब हमने देखा था उस वक्त। तो देखने पाया कि ये सारा का सारा क्षेत्र संपूर्णतया संवेदनशील है। यहाँ पे घर भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं बने हुए हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। कुछ पुराने घर हैं जिनको रिपेयर और मेंटेनेंस चाहिए, और लोगों ने स्पेस की कमी के कारण जो है 4 स्टोरीज 5 स्टोरी स्ट्रक्चर्स बना दी हैं, जो अपने आप पूरी सिटी को वल्नरेबल बनाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए फिर हमने एक दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया है, जिसको अभी हमने सेसिस कहा है, स्कूल अर्थक्वेक सेफ्टी इनिशिएटिव शिमला करके। मेनली इसमें हमने स्कूल्स को टारगेट किया है। छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिरे जब उड़ गया छाता भी गया। उस दिन हमारे को बताया गया, इस बारे में जानकारी दी कि अगर मतलब बाय चांस कभी आने वाले समय में मतलब अर्थक्वेक आ जाए तो हमारे को मतलब अपना बचाव किस तरह से करना है। फिर कि उन्होंने हमारे को मतलब हर वो चीज बताई जिससे हम अपना बचाव इजीली कर सकते हैं। -3 multiplicator 5 और 4.50 will calculate, will count.
कैसे अपने आप को, पहले तो हमें अपना सिर बचाना चाहिए, क्योंकि मेन हमारी बॉडी में ही पार्ट होता है जो धक्का मुक्की लेके अगर हम मतलब कि कोई बड़ा हॉल है उसमें हम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 100-150 लोग बैठे हुए, तो हमारे को एक साथ नहीं जाना चाहिए 10-10 करके दरवाजे से गए, मतलब डर होता है जब भी जैसे झटके आते हैं तो डर लगता है, फिर डर के मारे हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे को उस समय सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जैसे मतलब कोई क्षतिग्रस्त हुआ है ना, जैसे मतलब कोई अंदर हॉल में ही रहा और उसको कोई मतलब क्षति हुई है, तो उसके बचाव के लिए जैसे मतलब उसका बचाव हमें किस तरह से करना है। मतलब कोई अंदर बच जाए ना तो उनको बाहर निकालने के लिए कोई अंदर जाए, उनको ले आए और उनकी फिर फर्स्ट एड से उनकी इलाज कर दे ताकि ज्यादा होना। आग का बताया था कि आग लग जाए तो फिर आग फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, ज्यादा ना हो तो फिर भी पानी पूरी से भिगा देना चाहिए, ज्यादा जख्म मतलब कि कोई अंदर फंस जाए ना, मतलब ऊंचाई से और उनको नीचे आने का कोई साधन ना हो तो ना उसे रस्सी से उतार के हम रस्सी से मतलब ऊंचाई से रस्सी से और इजीली उतार सकते, रस्सा खींच के, मोटा रस्सा खींच के। अगर उस टाइम मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारे को कोई पता नहीं चलता कि हमने क्या उठाना है, क्या चीज करनी है, किस तरह से, मतलब कोई ऐसी रस्सा रूसा हाथ लग गया तो उस इजीली हम किसी को निकाल सकते हैं और हम किसी को मतलब बचा सकते हैं उसकी लाइफ को। Schools are the most important institution which requires to be addressed at the first go. Why? Because it's not sure when will an earthquake will happen, but we need to have a society which get prepared. Children are the one who can be, within them we can inculcate these ideas or these kind of discipline. Or after the earthquake, how do you manage your affairs? I think that will be more important than mere forewarning. If a forewarning comes 1 hour before the earthquake, that may not be useful. There are only 3 civil defense ambulances and 5 fire stations in Shimla district. खास करके स्कूल की चिंता भी होती है, क्योंकि अगर दिन का टाइम है तो पेरेंट्स तो चलो कहीं जॉब में निकल गए, कहीं जो खेतीबाड़ी करते हैं वहाँ निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल पर होते हैं ज्यादातर, मतलब स्कूल बच्चों की चिंता ज्यादा होती है। और अब तो बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है, खुद बच्चों ने एक्सपेरिमेंट जो है करके दिखाए, रस्से वाला और आग बुझाई उन्होंने, कैसे कैसे को बाहर लाए, मतलब सब चीज खुद की बच्चे ने, मतलब बहुत ज्यादा लाभ मिला हमें, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। But more than that, they are not only focusing on to awareness generation. More than that, they are trying to even assess the vulnerability of some of these structures. सीड संस्था ने हमारे विद्यालय के 3 कमरों में फिटिंग की है, जिसमें आपदा की स्थिति में सामान जो है वो गिर नहीं सकता। यदि व्यक्ति वहां पर होंगे उनको जान और माल की नुकसान कम होगा। यहाँ पे अवेयरनेस का भी बहुत कम भूकंप के बारे में जानकारी है लोगों की। इसका सबसे बड़ा कारण एक तो यह है कि इस क्षेत्र में, विशेषकर शिमला के क्षेत्र में, कभी भूकंप आया नहीं है। 1488 केवल लोगों ने सुना हुआ है या छोटे माइनर ट्रेमर्स उन्होंने फील किए हैं। तो यहाँ जब भी हमने किसी से बात करने की शुरू की तो उनका उत्तर यही होता था कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है जी, हम कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं तो आज तक तो कोई भूकंप आया नहीं है, तो आगे भी नहीं आएगा। और फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब तो ऐसा हो गया जी शिमला में कि अब तो अगर भूकंप आता तो कुछ बचना नहीं है,
तो भगवान की मर्जी है, जब उसने खत्म करना है तो उसने सबको खत्म कर देना है। तो उसके बाद हम रेट्रोफिटिंग का काम शुरू करेंगे। कॉमन आदमी के लिए अगर समझना हो तो रेट्रोफिटिंग जैसे उसने कोई घर बना लिया है अपना, जब उसने बनाया तो उसने उस तरह के प्रोविजंस नहीं किए जो उसने करने चाहिए थे। हो सकता है कि उसने प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं करवाया, इंजीनियर को कंसल्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं उसने कॉलम जो है वो छोटे कर दिए हैं या स्ट्रेंथ उनकी प्रॉपर नहीं है। उसके लिए कुछ माइनर से टेस्टिंग रहते हैं, वो सब करवाने के बाद उनको किस तरह से वो स्ट्रेंथन किया जाए। इस रेट्रोफिटिंग के काम के माध्यम से हम एक तो मैसन्स को भी ट्रेनिंग करेंगे और इंजीनियर्स की भी ट्रेनिंग करेंगे। रेट्रोफिटिंग का तो भी हमारा चल ही रहा है और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और हमारी इच्छा भी है कि हिमाचल का प्रत्येक बच्चा भूकंप के बारे में जाने। हमारी पूरी जनरेशन, जैसे कि हम जापान के बारे में सुनते हैं, हमारी इच्छा है कि हिमाचल का प्रत्येक बच्चा भूकंप के बारे में जाने, जागरूक हो और आने वाली पूरी पीढ़ी को वो भूकंप के विषय में बताए और एक संवेदना यहाँ पे खड़ी करें। उनके बाद उनके बताने के बाद हमारे को लगता है कि मतलब अगर आने वाले टाइम में कभी जैसे बाई चांस हम स्कूल में ही होते हैं, अगर हमारी क्लास चल रही है और 150-200 बच्चे हम बैठे हुए हैं, तो अगर कई बार अगर ऐसा हो जाए, बाई चांस हमारे भविष्य में कहीं ऐसा हो जाए, तो हम इजीली कम से कम इतना तो कर सकते हैं जो उन्होंने कुछ बोला है कि अपना से बचाव किया या 1 बाई 1 बाहर निकले, फिर आराम से कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं और बाकी तो भगवान की मर्जी। पढ़े के बिजनेस भी करूँगा, मम्मी पापा का ध्यान भी रखूंगा। वीर बनूंगा, वीर बनूंगा, मम्मी मैं तो वीर बनूंगा, कंधे पर बंदूक उठाकर, छाती पर मेरे